Hello everyone, this is your research methodology class. Myself, Dr. Mary Ratnabar from Department of Botany, Bharati Vishwavidyalaya. Today we are going to see or we are going to look a brief on what is report writing, how to write your outcome, what are the main contents of your report writing. आप रिपोर्ट राइटिंग में आपके किस तरह के कंटेंट होते हैं एंड हाउ टू राइट, हाउ टू सम अप योर रिपोर्ट. ओके, सो एज अर्लियर हमने पहले देखा कि सबसे पहले आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है. व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस कैसे होता है, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च प्रोसेस यू विल बी सिलेक्टिंग, सैम्पल डेटा कलेक्शन एंड मेथोडोलॉजी, और उसके बाद डेटा एनालिसिस पे हम आए. और अब हम देखेंगे कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग एंड हाउ टू राइट योर रिपोर्ट. ओके, रिपोर्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास. We are going to discuss about the methodology to write the outcome of your research. रिपोर्ट राइटिंग क्या है? रिपोर्ट राइटिंग जस्ट आपके स्टडी और आपके रिसर्च के आउटकम को कंपाइल करना है. आपके रिपोर्ट को आप किस तरीके से आप प्रेजेंट करें, इसका विवरण हम इस पे देखेंगे. रिपोर्ट राइटिंग एक विवरण किस तरह से लिखते हैं, आप विवेचना कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी, द पर्पस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज टू convey to interested person the result of survey in sufficient data and to arrange to enable each reader to comprehend, to determine himself the validity of conclusion. Okay, so हम देखते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग क्या है. रिपोर्ट राइटिंग इज कैन बी रिपोर्ट इन टेंजिबल फॉर्म, टेंजिबल जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इट कुड बी ओरल, मौखिक भी हो सकता है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं, फिजिकल रिपोर्ट होती है, वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट, और इट कुड बी पीपीटी जो आप पीपीटी में फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं. तो ये बेसिकली दो होते हैं, ओरल एंड यू हैव टेंजिबल डॉक्यूमेंट. ठीक है, इन राइटेबल फॉर्म आपकी जो भी रिपोर्ट होती है राइटेबल फॉर्म में होती है. और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, वन कुड बी ओरल एंड सेकेंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, and third one is writable reports. तो आपके पास तीन तरह के तीन बेसिकली क्लासिफाइड रिपोर्ट्स के टाइप हैं. एक मौखिक, जैसे कि वार्षिक प्रतिवेदन स्टेज पे संस्था के बारे में दिया जाता है, या प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको जब बोल के भी उस चीज़ को बताया जाता है, दैट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट राइटिंग. द अदर इज वैसे रिपोर्ट एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके रिसर्च स्टडी या किसी भी चीज़ का आउटकम बताना है. इसका पर्पस क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस किसी भी चीज़ की स्टडी या आपका जो भी एजेंडा है, जो भी आपकी स्टडी है, रिसर्च है, तो उसका आउटकम. यहाँ पे आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास पे हमारा एजेंडा है टू प्रेजेंट योर रिसर्च वर्क. आपने जो भी स्टडी और रिसर्च किया है उसको प्रेजेंट करना आपके रिपोर्ट राइटिंग का एजेंडा है. तो पर्पस ऑफ योर रिसर्च टू शो योर, डिस्प्ले योर रिसर्च वर्क थ्रू टेंजिबल आउटकम और इन अ राइटिंग फॉर्म. ठीक है, लिखित रूप में उसको प्रेजेंट करना, और सेमिनार के थ्रू या किसी भी तरीके से आप उस लिखित रूप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके रिपोर्ट राइटिंग का हिस्सा है.
सो हियर हमारे यहाँ अभी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास में इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हम जो स्टडी कर रहे हैं या जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, चाहे रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, चाहे किसी भी तरह का आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ले रहे हैं, आप उस पर जो भी डेटा एक्वायर किया है, किसी भी तरह डेटा को आप वैसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेंगे। पर इसको अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी ने इस रिपोर्ट राइटिंग का एक उद्देश्य लिखा है। हम रिसर्च रिपोर्ट की बात जब करेंगे तो इसके बारे में अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी ने इससे डिफाइन किया है। The purpose of research report is to convey to interested person the result of survey in sufficient detail and to arrange to enable each reader to comprehend, to determine himself the validity of conclusion. So these are the component of your report। जब सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपके क्लास का सार इन्हीं कुछ लाइनों में है। सबसे पहले पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट क्या है? कन्वे द इंटरेस्टेड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। कुछ फोकस ग्रुप या टारगेट ग्रुप, जैसे आपकी रिपोर्ट या जो भी आप पेपर बनाते हैं, आप बॉटनी का पेपर शायद सोशियोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट को वो रिपोर्ट्स ना समझ में आए, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन आपके रिपोर्ट्स को ज़रूरी नहीं है हर कोई समझ पाए, बट इट इज़ इंटरेस्टेड पर्सन। द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट इज़ टू कन्वे योर मैसेज। आपका जो आपने आउटकम निकाला है, जो आपका प्रतिवेदन है, वो उन ग्रुप को देना जो इंटरेस्टेड पीपल या इंटरेस्टेड ग्रुप है। द रिजल्ट ऑफ सर्वे इन सफिशिएंट डिटेल। सफिशिएंट डिटेल यानी वो भरपूरी से, पर्याप्त मात्रा में आपके जो डेटा एनालिसिस है वो पर्याप्त मात्रा में पूरी डेटा के साथ वो प्रेजेंट किया जा सके in sufficient detail and to arrange to enable the readers to comprehend, determine self of the validity of conclusion. So here we see the purpose of report is to survey and present into sufficient data। आपको पर्याप्त मात्रा में अपने काम को आप किस तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये आपका उद्देश्य है रिपोर्ट राइटिंग का। और इसमें रीडर्स डिटरमाइन देमसेल्फ टू वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन। वो उसी तरह के निष्कर्ष में, वो जो आपका रिपोर्ट है वो उन्हें बाध्य करे किसी तरह का निष्कर्ष निकालने के लिए। सो आपका रिसर्च रिपोर्ट का ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप उसे इस तरह से बनाएं कि वो सामने वाले के लिए निष्कर्ष पूर्ण कुछ निष्कर्ष लेके उसे कंपाइल करके उसे प्रेजेंट कर किया जा सके। देन नेक्स्ट थिंग, what it should be characteristic of, उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे? आपकी रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, आपके रिपोर्ट में किस किस तरह का फीचर होना चाहिए, इससे ये पता चले कि ये एक गुड रिपोर्ट है। अ गुड रिपोर्ट शुड बी अट्रैक्टिव, ओके, और योर रिपोर्ट शुड बी, एक बार एक ग्लांस में देखने के बाद वो अडेप्टिव हो, जो कि उसके फर्स्ट कवर पेज या आप जो भी उसे कंपाइल करते हैं, इट इज़ बी फ्लॉलेस, ओके, वो साफ सुथरा हो, वो क्लियर रहे,
वो बायास्ड ना हो, दैट शुड बी अट्रैक्टिव। हम कभी भी किसी भी तरह का न्यूज़पेपर है, 2-3 न्यूज़पेपर है जिसमें अच्छी न्यूज़ आती है, जिसमें अच्छी तरह से उसका प्रतिवेदन दिया जाता है, जिसमें उसके बारे में निष्कर्ष अच्छा होता है, निचोड़ अच्छा होता है, हम उसी तरह के न्यूज़पेपर को अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे लेते हैं। द हिंदू इज़ वन ऑफ द मोस्ट वांटेड न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ लेस एडवर्टीजमेंट एंड द कंटेंट। उसके अंदर में कंटेंट में जो पाए जाने वाले तथ्यों के भरमार की वजह से हिंदू को ज़्यादातर पसंद किया जाता है। बाकी न्यूज़पेपर की अपेक्षा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड न्यूज़पेपर है। तो इस तरीके से हमें अपने रिपोर्ट में इस तरह का प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, उसका कवर पेज, कवर लाइनअप, ये सब बहुत फ्लॉलेस होना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को वो चीज़ सीमिंग लगे। उसके बाद दूसरी चीज़ उसकी लैंग्वेज। उसकी लैंग्वेज बहुत ही हाईली एप्ट नहीं होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। आपने साइंटिफिक, अगर आप प्लांट साइंस की बात कर रहे हैं, आपने ऐसे साइंटिफिक चीज़ें इस्तेमाल कर ली पर वो समझ में ही नहीं आ रहा है, बट इट शुड बी रीडेबल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि आप उससे क्या इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। दीज आर द क्वालिटी एंड अनदर थिंग एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी, आपके डेटा में वो एक्यूरेसी होनी चाहिए जिससे ये बात पता चले कि आपका रिपोर्ट वैलिड है। ओके, योर जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, इट शुड गिव योर वैलिडिटी ऑफ योर कंक्लूजन। आपका जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसकी वैलिडिटी, उसको प्रूव करे कि ये चीज़ सही है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू नीड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर रिपोर्ट। आपके रिपोर्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। आपके रिपोर्ट या जो भी आप पेपर पब्लिश करते हैं, आप थीसिस लिखेंगे या जब भी आप पैराग्राफ बनाएंगे या एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे या प्रेजेंटेशन देंगे, अगर आपको साइनॉप्सिस में प्रेजेंट करना है या कुछ भी है, ये आपके राइटिंग में गुड क्राइटेरिया है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, लैंग्वेज उसकी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और चौथी बात उस पर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। No repetition. So this is how a criteria for a good report writing, or you can say any kind of presentation of your work should have these 4 things. Accuracy होनी चाहिए उस पर, वो बयास ना हो, किसी तरह का बयास ना हो। आपने एक स्टेटमेंट में कहा कि ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये पौधा हाई एल्टीट्यूड में ग्रो करता है। फिर आपने कंक्लूजन में लिखा कि मुझे जो पौधे मिले हैं वो मिडिल पोर्शन में या फिर निचली ज़मीन पे ज़्यादा मिले हैं, तो आपकी राइटिंग में बेयासनेस आ सकती है। कि आपने पहले बोला कि ये केमिकल इस जगह पे उपस्थित ज़्यादा है और ये पौधे वहाँ नहीं ग्रो करते हैं, आपने इंट्रोडक्शन में कहीं दे दिया, और लास्ट में आपने अपने कंक्लूजन में लिखा कि मुझे ये पौधे बहुत ज़्यादा मिले हैं बट मुझे ये चीज़ नहीं मिली है। यू हैव टू कन्वे दैट कि क्यों ब्यासनेस है, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ ब्यास कि आपने शुरुआत में कुछ कहा, डेटा में कुछ कहा और आपके रिजल्ट में कुछ और आ रहा है। सो यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी स्टेप कि आप जो डेटा निकाल रहे हैं वो आपके कंक्लूजन से हमेशा मिल रहा है, मैच कर रहे हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिपोर्ट। एंड देन व्हेन वी सी कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, देयर आर 3 थिंग्स इम्पॉर्टेंट इन रिपोर्ट। फर्स्ट वन इज द introductory portion. The second thing is main body, and the third thing is end
नोट और पार्ट। इन नोट और पार्ट इंट्रोडक्टरी बॉडी, जिसे हम प्रिलिमिनरी फेज भी बोलते हैं, आपके रिसर्च पेपर में या थीसिस में या किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन में भी आपको इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीन चीज़ें हैं या नहीं। जैसे हम अगर लेटर में लिखते हैं तो लेटर में भी तीन पार्ट होते हैं, द एड्रेसी, द मेन बॉडी, सब्जेक्ट एंड योर एड्रेस, ओके, द करस्पॉन्डिंग वन। सो जो प्रेषक, मेन बॉडी और जो भेज रहा है वो। सो आपके विवरण में या रिपोर्ट राइटिंग, जिसे हम विवरण भी बोलते हैं, ओके, विवरण किसी भी चीज़ का हो सकता है। सो आपके रिपोर्ट में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, इंट्रोडक्टरी, मेन बॉडी एंड द एंड नोट। व्हाट इज इंट्रोडक्टरी? इंक्लूड आपकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या होगा। अगर आप अपने रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन में भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रिलिमिनरी होता है कवर पेज। कवर पेज आपके प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड, और आपके पेपर जब आप पब्लिश करते हैं तो आपका जो कवर लेटर होता है या आप जो हेडिंग होता है उसके बारे में आपको एडिटर को जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि वाई दिस वर्क, आपके ये पेपर आपके इस रिसर्च जर्नल में क्यों छपना चाहिए। बहुत सारे अच्छे जर्नल्स ये कवर लेटर मंगाते हैं, और जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो इट शुड बी ऑन कवर पेज। पहला जो पेपर है, हेडिंग है, आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका जो हेडिंग है, आपका जो रिसर्च टाइटल है और जो फर्स्ट पेज है वो हट के थोड़ा सा अट्रैक्ट करे, फोकस हो, ताकि हम उस चीज़ को हमने उसे क्यों चूज़ किया। देन फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग एक्नॉलेजमेंट। अगर बात होती है बुक की, हम जब देखते हैं कि हम बुक लिखते हैं तब हम देखेंगे बुक में पहला एक आपका इंट्रोडक्शन का कवर पेज होता है, कॉपीराइट पेज होता है जिसमें लिखा रहता है पब्लिशर हाउस का कॉपीराइट है। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट पेज होता है। एक्नॉलेजमेंट पेज को आई डोंट नो हिंदी में क्या कहा जाता है, लेकिन वो जो भी आपके वर्क में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, आपके जिनको आप धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनको आप थैंक्स बोलना चाहते हैं या एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि आपके काम में किस किस तरह का किसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उन सबको आप एक्नॉलेज करते हैं। कवर पेज, एक्नॉलेजमेंट एंड देन प्रीफेस। प्रीफेस, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रीफेस, प्री पहले, फेस किसी भी चीज़ का पहला फेस। जिनके पास पूरा बुक के बारे में पता नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है कि ये बुक में क्या क्या कंटेंट है, वो प्रीफेस पढ़ के इसकी जानकारी ले सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ ट्रेलर ऑफ सम पिक्चर, ओके, जैसे पिक्चर आने से पहले ट्रेलर रिलीज होती है वैसे ही प्रीफेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट ऑफ योर टेबल। टेबल और पिक्चर्स, आपके सूची जो विषय सूची है या आप उसमें जो कुछ भी फोटोग्राफ, फ्लो चार्ट या किसी भी तरह फिगर एंड फैक्ट को आप यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में कंटेंट्स और टेबल आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाएगा। दैट इज विषय सूची या जो भी आपका जितने भी आपके
टेबल या नंबर्स और जो कुछ भी था उनकी अलग अलग सूचियाँ आप बनाएंगे कि आपके रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपके प्रेजेंटेशन में भी कितनी स्लाइड है और पहला स्लाइड इंट्रोडक्शन है, दूसरा मेथोडोलॉजी है, इस तरीके से आपको इसके बारे में दिखाना है। मेन बॉडी, इसमें अब आपकी मेन बॉडी भी होती है इंट्रोडक्शन, देन methodology, observation, data analysis, introduction, methodology, observation and data analysis. So, ये चारों चीजें इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन, ये आपकी मेन बॉडी का पार्ट है। हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में प्रीफेस कंटेंट ऑफ टेबल देखा। ये कोई भी चीज़ आपका प्रेजेंटेशन हो, अलग अलग जगह पे कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये चीज़ें बदलेंगी और इन चीज़ों का आप इंट्रोडक्टरी देंगे। एक्नॉलेजमेंट, जब हम बुक छापते हैं, आप बुक पब्लिश करते हैं या पेपर, जब आप लेकिन पेपर लिखते हैं तो दिस एक्नॉलेजमेंट कम्स एट द एंड। एक्नॉलेजमेंट ये इन चीज़ों की जगह रिक्वायरमेंट या जनरल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। बुक, अगर आप बुक लिख रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट बहुत सारी जगह पे पहले होता है, कई जगह पे वो लास्ट के कवर पेज में होता है। पेपर जब हम लिखते हैं तो हम जिनका कंट्रीब्यूशन है उसको लास्ट में लिखते हैं, फेलोशिप कंट्रीब्यूशन, और या फिर किसी संस्था से आपने हेल्प लिया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट आप आखिरी में लिखते हैं। सो आपकी कंटेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के अनुसार चेंज होती है। अगर आप बुक लिख रहे हैं तो अलग होगा, थीसिस लिख रहे हैं अलग होगा, आप अगर रिपोर्ट को पेपर के तौर पे पब्लिश कर रहे हैं तो अलग होगा, वो आर्टिकल है तो अलग होगा, बुक चैप्टर है तो उसका तरीका अलग होगा। बट दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ योर report writing. And then last one is end note and matters जो है, इसमें वो सारे सप्लीमेंट्री चीजें जिसे हम अपेंडाइसिस या अपेंडिक्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें आती है। बाइबिलोग्राफी आती है, रेफरेंस आती है, बाइबिलोग्राफी, रेफरेंसेस, और जैसे अगर आपने कहीं संस्था से परमिशन लिया है या आपके पास रिजल्ट का आउटकम है, वो आप अपेंडिक्स के तौर पे इन चीज़ों एंड नोट पे अटैच करते हैं। अगर आप पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं, आपके पास एब्रीविएशन है या किसी तरह का रिपोर्ट्स का प्रेजेंटेशन है, आपने कहीं आउटसोर्सिंग से कराया है, तो वो क्या होगा, आपके एंड नोट या एंड मैटर पे वो इकट्ठा होगा। जब आप पेपर कम्युनिकेट करेंगे तो इस तरीके से ही आपको हर चीज़ सबमिट करनी है, फिर फाइनल वो अपने अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स जमा करते हैं। लास्ट में कभी जब प्लांट साइंस की बात आती है या ऐसे हम रिसर्च पेपर, तो हम पेपर का पूरा मैटर हम पहले देते हैं और क्या करते हैं, फैक्ट्स और फिगर को लास्ट में सबमिट करते हैं। सो इस तरीके से आपके रिपोर्ट राइटिंग का ये मेन कंटेंट है। और रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस होता है कि आपने जो कुछ भी फाइंडिंग डेटा एनालिसिस से फाइंड आउट किया है या चीज़ें आपने जो कुछ भी इकट्ठा किए थ्रू आउट योर रिसर्च, उसको आप कंपाइल किस तरह से करें। सो आई थिंक दिस इज क्लियर हाउ टू रिपोर्ट विवरण, अपने रिसर्च का विवरण कैसे लिखें और इनमें क्या क्या चीज़ें निहित हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको इन रिपोर्ट को अलाइन कैसे करना है, रिपोर्ट को फैक्ट्स और फिगर्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है, अलग अलग कंटेंट्स को किस तरह से आप इंट्रोडक्शन में कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में प्रीफेस कंटेंट्स को किस तरह से लिखना है
और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ये सब आपको आगे की क्लास में हम डिटेल से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास। दिस इज मैरी आराधना बारा signing out. Thank you.